एमसीक्यूज प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन की नर्मदा के तट पर प्रशासन किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? तो हो जाएगा पुलकेशिन ने। बादामों में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामों को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक का है? तो पुलकेशिन को। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? तो हो जाएगा पुलकेशिन। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रातःती राजा था? तो राजेंद्र। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविद्यालय कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? तो राष्ट्रकूट ने। निम्नलिखित में किसने तंजौर में वधेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो राजा ने। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? तो हो जाएगा पुलकेशिन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं का राजधानी था? तो तंजौर। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चालुक्य ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलाने का स्थान है? तो ये हो जाएगा महाबलीपुरम। हुए शैल की राजधानी कहाँ का नाम क्या था? तो द्वार समुद्र। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह काला में किसने शासकों को रुचि को दर्शाता है? तो पल्लवों को। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय सेना के सर्वोच्चता स्थापित की? तो राज। मंदिर स्थापत्य कला की प्रवीर शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? तो पल्लव। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो ये हो जाएगा चोल। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसने भारतनाट्यम शिल्प कला है डैश में स्थित है? तो चिदंबरम में। से राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो ऐलप। क्वेश्चन नंबर 20 है, तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा में है? तो इसका हो जाएगा एलिफेंटा। इस मंदिर को राजसिंहेश्वर, राजसिंह या राजसिंह देखकर मंदिर भी कहा जाता है? तो हो जाएगा काशी का कैलाशनाथ मंदिर। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियानों के समय बंगाल का शासक कौन था? तो हो जाएगा महिपाल, जो कि यह पहला है। क्वेश्चन नंबर 10 से 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले? तो कर्नाटक। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं? तो ये हो जाएगा चोल साम्राज्य। राष्ट्रकूटों ने। क्वेश्चन नंबर 26, एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं? तो ये हो जाएगा हिंदुओं, बौद्धों एवं जैन से। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषज्ञ क्या थी? तो हो जाएगा ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण ने, जो कि ये तीसरा है। ऐहोल साल स्मारक पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा हलेबीड और बेलूर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? तो हो जाएगा युवरागी के चालुक्य। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके चोल साम्राज्य को नींव डाली गई? तो हो जाएगा विजय थाले को। प्रसिद्ध चोल शासक राजा का मूल नाम था? तो अरिमोलीवर्मन। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता थी और राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो हो जाएगा कुलोत्तुंग।